हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ढेर सारी रहस्यमय कहानी को लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेकर जय श्री राम। आज हमारी कहानी का शीर्षक है साधु ने राजकुमारी की प्यास बुझाई, एक गहरी साजिश। भूमिका एक रहस्य, एक साधु और एक अदृश्य साजिश। साथियों, यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कथा उन लोगों के लिए है जो यह समझते हैं कि सत्य और छल के बीच केवल एक पतली रेखा होती है। जब कोई अपने असली उद्देश्य को छिपाकर आपके पास आता है, तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक तपस्वी साधु की जो जीवन के सत्य को जानता था, लेकिन एक ऐसी साजिश में फंस गया जिसका अंत सोच से परे था। यह कहानी उस साधु की है जो छल और मोह में फंसकर एक ऐसा निर्णय ले बैठा जिसका परिणाम केवल विनाश था। तो तैयार हो जाइए इस रहस्य से भरी कथा को जानने के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अध्याय एक, तपस्वी साधु और उसका अडिग संयम। किसी समय की बात है, एक जंगल के किनारे एक महात्मा तपस्या कर रहा था। उनका नाम था महामुनि शादू। वर्षों की साधना ने उन्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान की थी। वह केवल योग और ध्यान में लीन रहते थे, किसी से बात तक नहीं करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, तभी एक सुंदर युवती उनके आश्रम के द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। महात्मा जी, मेरी आत्मा की प्यास बहुत गहरी है। मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शादू ने उसकी ओर देखा। वह अब तक संसार से दूर रहे थे, लेकिन उस युवती की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उनकी वर्षों की तपस्या एक पल के लिए डगमगाने लगी। लेकिन यह युवती कौन थी और उसकी सच्चाई क्या थी? अध्याय 2, एक रहस्यमयी राजकुमारी या कुछ और। वह युवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका नाम था रुक्मिणी। वह एक राजकुमारी होने का दावा कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपे भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। रुक्मिणी हर दिन साधु के पास आती। धीरे धीरे उसने महात्मा के मन में करुणा जगाना शुरू कर दिया। वह कहती, आपकी तपस्या का क्या अर्थ अगर आप किसी की मदद ही न कर सकें? साधु पहले उसे केवल एक भटकी हुई आत्मा मानकर उसे ज्ञान देते रहे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ रुक्मिणी की बातें अधिक प्रभावी होती गईं। फिर एक रात जब पूरा जंगल चंद्रमा की रोशनी से चमक रहा था, रुक्मिणी ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। महात्मा, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरी आत्मा मुक्त होने के लिए तड़प रही है। अगर आप मुझे अपनाते नहीं तो मैं सदा के लिए भटक जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में ऐसी पीड़ा थी कि कोई भी नरम दिल इंसान पिघल जाए। लेकिन क्या यह उसकी सच्चाई थी या सिर्फ एक छल? अध्याय 3, वह राजकुमारी नहीं, एक श्रापित चुड़ैल थी। असल में रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक श्रापित चुड़ैल थी जो एक भयानक श्राप से बंधी थी। वर्षों पहले उसने एक महान ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने का प्रयास किया था और उसने उनके नियमों का उल्लंघन किया था। इस पाप के कारण उसे एक शाप मिला था, जब तक तुम एक तपस्वी साधु को अपने मोह में नहीं फंसाओगी और उससे एक संतान उत्पन्न नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। रुक्मिणी को यह श्राप तो मिला, लेकिन एक और शर्त भी थी। अगर वह बच्चा बलि के लिए तैयार न हुआ तो तुम सदा के लिए नरक में समा जाओगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें साधु को एक मोहरा बनना था। अध्याय 4, प्रेम, छल और एक अनहोनी। धीरे धीरे साधु का संयम टूटने लगा। वह अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी तपस्या, उनका ध्यान, सब कुछ बिखरने लगा। एक दिन रुक्मिणी ने साधु को अपनी ओर खींचते हुए कहा, आपकी तपस्या तब तक अधूरी है जब तक आप प्रेम का अनुभव नहीं करते। एक बार मेरे करीब आओ, फिर देखो सच्चे आनंद का स्वाद। साधु इस मोह के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। कुछ ही समय बाद रुक्मिणी गर्भवती हो गई। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया, सब कुछ बदल गया। अध्याय 5, एक शैतानी संतान और अंतिम बलि। उस बच्चे का जन्म सामान्य नहीं था। उसका शरीर अजीब सा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति किसी आम मानव जैसी नहीं थी। रुक्मिणी हंस पड़ी, महात्मा साधु, तुम मेरे जाल में फंस गए। साधु ने जब यह सुना तो उनका सारा मोह एक पल में टूट गया। उन्होंने रुक्मिणी को गुस्से से देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुक्मिणी ने उस बच्चे को उठाया और कहा, अब यह बलि के लिए तैयार है। इस बलि से मैं मुक्त हो जाऊंगी। साधु को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने वर्षों की तपस्या को त्याग दिया था और अब यह सब एक राक्षसी साजिश का हिस्सा था।
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। साधु ने अपनी शक्ति का उपयोग कर बच्चे को बचाने की कोशिश की। उन्होंने मंत्र पढ़े, अपनी शक्ति को जागृत किया और रुक्मिणी को रोकने का प्रयास किया। लेकिन एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही क्षण अध्याय 6 सच्चाई और परिणाम। जब रोशनी धीमी हुई तो वहां केवल राख बची थी। रुक्मिणी और वह बच्चा दोनों नष्ट हो चुके थे। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपनी गलती समझ ली थी। उन्होंने प्रण लिया कि वह दोबारा कभी किसी भी मोह में नहीं पड़ेंगे। कथा का सार, क्या हम अपने